Hello friends, have a great pleasure to welcome you to Navi Education. Today I will give you a magical method and some magical tricky lines to write all types of letters in your examination in a very simplest and easiest way. फ्रेंड्स, आपके राइटिंग सेक्शन में जो लेटर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो मेन लेटर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंक्वायरी फॉर इंफॉर्मेशन, ओके। सेकंड आपका है प्लेसिंग ऑर्डर्स, नेक्स्ट कैंसिलिंग ऑर्डर्स, ठीक है, या फिर प्लेसिंग ऑर्डर्स या कैंसिलिंग ऑर्डर्स, या कंप्लेंट्स वाले लेटर्स, या फिर लेटर टू द एडिटर, ओके, या फिर लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। ये आपके मेनली 5-6 टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है राइटिंग सेक्शन में। अब इन सब लेटर्स को लिखने का कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, इन सब को लिखने का सिंपल सेम फॉर्मेट है, सिमिलर फॉर्मेट है, ओके। आपको हर लेटर को, चाहे कोई भी लेटर आपके एग्जाम में आ जाए, उसको आपको इस ही फॉर्मेट में लिखना है। केवल डिफरेंस कितना है? डिफरेंस केवल है आपके कंटेंट का। कंटेंट में ही आपको लेटर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आपको थोड़ा डिफरेंट ऐड करना है। बाकी आपका स्टार्टिंग और एंड सेम रहेगा, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। ऐसे ही आपको हर लेटर को स्टार्ट करना है और ऐसे ही आपको उसको कंक्लूड करना है, ओके। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेसिंग ऑर्डर का एक लेटर यहाँ पर सैंपल के तौर पर लिखा हुआ है। इसी के फॉर्मेट से आप सारे लेटर्स के फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे, ओके। बस केवल आपको कंटेंट में जो ऐड करना है, जो डिफरेंस उसमें है, जो आपको अलग से उसमें आप कंटेंट में सेंटेंस क्रिएट करने हैं, बस वो मैं आपको समझाऊंगी। देखिए फॉर्मेट तो आप एक बार समझ लेंगे। इस मैजिकल मेथड से, इसको कहते हैं मैजिकल मेथड, इट मीन्स आप एक बार एक फॉर्मेट को समझ लीजिए, बस आपके सारे लेटर्स सुपर इजी हो जाएंगे, ओके। अब देखिए इसमें एक सबसे बढ़िया बात क्या है, जो आपको एग्जाम में राइटिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, आपका सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपका नेम और आपका डेजिग्नेशन, ये सारा आपका क्वेश्चन में ही आना है। बस आपको उसको फॉर्मेट के रूप में, प्रॉपर फॉर्मेट के रूप में आपको लिखना है। मेन आपको क्या बनाना है, क्या क्रिएट करना है? केवल कंटेंट ही क्रिएट करना है। और कंटेंट के लिए, स्टार्ट करने के लिए मैं आपको दूंगी ट्रिकी लाइंस, मैजिकल लाइंस, वो मैं आपको इसके बाद दूंगी। देखिए आप पहले इसका फॉर्मेट समझिए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका स्टार्टिंग में, ये मैंने क्या लिखा है, ये है सेंडर्स एड्रेस। ये क्या है? सेंडर्स एड्रेस, यानी जो एड्रेस भेज रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपका सेंडर एड्रेस दिया हो उसी को आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए आपका पहला आपका रूल है, आपके जो आंसर शीट की जो मार्जिन लाइन होगी, ठीक है, उसी से आपको अलाइंड होके हर लाइन को, हर आपको टॉपिक को, आपको इंफॉर्मेशन को लिखना है। चाहे वो आपका सेंडर एड्रेस हो, चाहे रिसीवर एड्रेस, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे लास्ट में आपका डेजिग्नेशन या नेम हो, सब आपको इसी लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकंड देखिए आपका सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, कोई भी आपका लेटर हो, चाहे इंक्वायरी का हो, प्लेसिंग, कैंसिलिंग, कंप्लेंट, एडिटर वाला हो या जॉब एप्लीकेशन, सब में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ओके। नेक्स्ट आपको 2 या 3 लाइंस में आपका एड्रेस आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1 लाइन का यहाँ पर गैप देंगे, गैप इज मस्ट, ठीक है। गैप देके देन आपको लिखनी है डेट। क्या लिखनी है? डेट। और आपको डेट में मंथ का नेम आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। आपने DEC लिख दिया, फैब लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है आपको, यानी फुल आपको मंथ का नेम लिखना है। 20 दिसंबर 2025 ऐसे लिखा है, या फिर 20 दिसंबर लिख सकते हैं, या दिसंबर 20, ठीक है। इसके अलावा कोई आपको फॉर्मेट यूज नहीं करना है, ठीक है। 20 दिसंबर आपने, देखिए आपको ये डेट अगर क्वेश्चन में दी गई है तो सही है, अगर नहीं डेट दी गई है तो आपको जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको ऐसे ही
यूज़ करना है। अब डेट की फर्स्ट आपका क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस, नेक्स्ट आपकी हो गई डेट, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं वो भी क्वेश्चन में दिया गया है। लेटर किसको भेजना है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसी को आपको सही से फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, यानी रिसीवर्स एड्रेस। ओके, ये मैंने आपका 3 लाइन्स में क्या लिखा है, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। नेक्स्ट आप फिर से देखिए, आपने यहाँ मैंने लाइन का गैप दिया है, नेक्स्ट आप इस रिसीवर एड्रेस का तुरंत आपको फिर 1 लाइन का गैप देना है। इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस के बाद गैप, डेट के बाद गैप, रिसीवर्स एड्रेस के बाद गैप, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। टॉपिक क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपके टॉपिक क्या दिया गया है, ठीक है, उस टॉपिक को आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट के आगे आपको उस टॉपिक को लिखना है, यानी किस टॉपिक पर बेस्ड आपको लेटर क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट फिर आप गैप देंगे 1 लाइन का, दिस इज मस्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, सैल्यूटेशन, सर या मैडम। जो इस टाइप के लेटर्स होते हैं इसमें आपका सर या मैडम या फिर डियर सर या डियर मैडम, मोस्टली आपका सर या मैडम ही आता है और ज़्यादातर बच्चे सर ही लिखते हैं, ठीक है। आपने लिखा सर, ये आपका हो गया सैल्यूटेशन। बस अब आपका क्या स्टार्ट हो गया, बॉडी यानी कंटेंट। ये आपका कंटेंट स्टार्ट हो गया। कंटेंट को भी आपको लेफ्ट साइड की आपकी मार्जिन लाइन से ही स्टार्ट करना है हर लाइन को। ओके, अब कंटेंट आपने लिखा, कंटेंट लिखने के बाद जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपको फिर यहाँ पर गैप देना है 1 लाइन का। गैप देने के बाद आपका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इट मीन्स योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। ये आपको इस टाइप के लेटर्स में लिखना है, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। ये आपको इनमें से कोई भी एक आप लिख दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, सिग्नेचर, इट मीन्स नेम। जो आपका नेम क्वेश्चन में दिया होगा, एज अ गर्ल या एज अ बॉय, आपका जो नेम क्वेश्चन में होगा वही आपको लिखना है। यहाँ मैंने लिखा है XYZ, आप यहाँ क्या लिखेंगे, अपना सिग्नेचर, इट मीन्स आपका नेम। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा डेजिग्नेशन। इट मीन्स जो आपकी उसमें पोस्ट दी गई है, जो आपका डेजिग्नेशन दिया गया है क्वेश्चन में, वही आपको अपने नेम के सिग्नेचर के नीचे आपको उसको लिखना है, ठीक है। ये आपका लेटर का फॉर्मेट खत्म हो गया और ये आपका सिंपलेस्ट, आपका सुपर इजी फॉर्मेट है। इसी को आप सब में अप्लाई कर दीजिए, कुछ भी दिमाग मत लगाइए, इस फॉर्मेट से आप लेटर स्टार्ट करिए और क्लोज करिए, कंक्लूड करिए, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मेट तो आपने समझ लिया। अब आप एक बात और देखिए, यदि आपको किसी भी टाइप का लेटर लिखना है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है। सपोज आपका फर्स्ट है इंक्वायरी फॉर इंफॉर्मेशन, यानी जिस टॉपिक से, जिस बात समझने से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, उसको आपको प्रॉपरली सेंटेंसेस को क्रिएट करके अपनी पूरी बात पूछनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया प्लेसिंग ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है कुछ चीज़ों का, कुछ थिंग्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, तो आपको उसकी प्रॉपर टेबल सी बनाकर आपको उन थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स का नाम, उनके नंबर, उनका नाम, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए, और कोई अगर आप कोई आपको स्पेसिफिक ब्रांड है वो भी आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी टेबल बनाकर उन ऑब्जेक्ट्स को आप शो करेंगे, तभी रिसीवर उनको प्रॉपरली समझ के आपको सप्लाई कर सकता है। अगर आपको कैंसिलिंग ऑर्डर करना है तब भी आपका सेम वही है, आपको ऑब्जेक्ट्स को शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है कंप्लेंट लेटर्स। कंप्लेंट लेटर्स मीन्स कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई आपकी समस्या है, उसको आपको लेटर के ज़रिए आपको अपनी कंप्लेंट देनी है, तो आपको प्रॉपरली सेंटेंसेस क्रिएट करके अपनी कंप्लेंट को शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है लेटर टू द एडिटर। इट मीन्स एडिटर को आपको लेटर लिखना है और उसमें आपको उनके फेमस न्यूज़पेपर में कोई कॉलम में अपनी बात प्रिंट करवानी, छपवानी है, तो आपको सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली एडिटर के लिए मतलब रिस्पेक्टफुल वे में, प्रॉपरली, पोलाइटली अपने सेंटेंसेस को लिखते हुए अपनी बात कहनी होगी। नेक्स्ट आपका आया फॉर जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपने कंटेंट में स्टार्टिंग में तो आपने सेंटेंसेस सब क्रिएट कर दिए, लेकिन साथ में आपको क्या अटैच करना है, आपको डिटेल्ड रिज्यूमे, आपको अपना बायोडाटा,
आपको इसमें साथ में अटैच करना है, ठीक है, ये इसमें मस्ट होता है। ओके, बाकी आपका पूरा सब आपका जो लेटर का फॉर्मेट है, पूरा जो उसका मेथड है, सबका बिल्कुल सिमिलर है, केवल कंटेंट में ही आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके लेटर को कंप्लीट करना है। बाकी आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, देन आपका बॉडी कंटेंट स्टार्ट हो गया, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस देते हुए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। नेक्स्ट आपका नेम यानी कि सिग्नेचर, देन आपका डेजिग्नेशन। चलिए अब हम देखते हैं इसकी मैजिकल लाइंस, कुछ ट्रिकी लाइंस। उन ट्रिकी लाइंस से आप कोई भी लेटर होगा आप एग्जाम में सुपर इजीली कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, दीज आर द ट्रिकी लाइंस, मैजिकल लाइंस फॉर योर कंटेंट। आप कंटेंट लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे लेटर की, तो फॉर्मेट तो आपको बहुत इजीली, सुपर इजी मेथड से आपको समझ में आ गया। अब आपको कंटेंट में दिक्कत होती है तो कंटेंट के लिए इनमें से कोई भी लाइन आप ले सकते हैं, उसी लाइन को लर्न करके आप बस कंटेंट स्टार्ट कर दीजिए। सपोज जैसे इंक्वायरी का आपको लिखना है, ठीक है, तो आप कंटेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट करके आप सेंटेंस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल्स करके आप अपना कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं सुपर इजीली। ओके, नेक्स्ट आपका आया प्लेसिंग ऑर्डर। अब आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने कोई उनका ऐड देखा है या कोई उनका कोटेशन आपके पास आया है, उसको मतलब उसके बेस पर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप कर सकते हैं दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट या कोटेशन, या वी वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर, या वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हुए ऑर्डर को प्लेस करने का कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आया कैंसलिंग ऑर्डर। अब आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया लेकिन बट आपको किसी रीजन से आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, तो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद करके आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आई एम राइटिंग टू कैंसिल माई ऑर्डर फॉर करके आप सुपर इजीली आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आया कंप्लेंट। आप कोई कंप्लेंट करनी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, उससे आपको संबंधित कोई आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप विद ग्रेट डिसमे या डिससेटिस्फेक्शन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है, विद ग्रेट डिसमे या विद ग्रेट डिससेटिस्फेक्शन। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आपको ऐसे करके आप सेंटेंस को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, किसकी तरफ, किस प्रॉब्लम की तरफ आपको उनका अटेंशन आपको ड्रॉ करना है, इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट करिए। या फिर वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, ऐसे भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं सुपर इजीली। नेक्स्ट आपका है लेटर टू द एडिटर। इट मीन्स एडिटर को लेटर लिखने में आपको क्या करना है, कंटेंट में आप स्टार्टिंग में ये लाइंस डाल दीजिए, कुछ मत करिए, इसके बाद आप कुछ लाइंस और ऐड कर देना, ठीक है। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस या फेमस, 3 वर्ड्स हैं, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर फेमस या एस्टीम्ड या प्रेस्टिजियस, कुछ भी लिख दीजिए। वाइडली, सर्कुलेटेड, डेली या न्यूज़पेपर। ओके, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टूवर्ड्स, अब जो टॉपिक है वो उसके आगे डाल दीजिए आप, यानी आपको ये लाइन लिखनी है आपको एडिटर को लेटर लिखने में। सिंपल है, सुपर है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस, वाइडली फेमस, वाइडली सर्कुलेटेड, डेली न्यूज़पेपर, ठीक। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टूवर्ड्स, बस इतना आपको लिखना है, फिर आपको लेटर स्टार्ट कर देना है कंटेंट उसका। नेक्स्ट एंड लास्ट है जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर। अब ऐसे कंटेंट को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन डैश, यानी जिसमें उन्होंने ऐड दिया है उसका नाम लिखेंगे, डेट दी है वो डेट लिखेंगे, डेटेड डैश कर दिया मैंने, फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए ऐड दिया है वो आप लिख देंगे। देन आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू ऑफर माई सेल्फ फॉर द सेम, यानी कि मैं इसी पोस्ट के लिए अपने आप को ऑफर करना चाहता हूँ, यानी कि इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जॉब एप्लीकेशन को इस तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, ठीक है, दोनों में से जो आपको सिंपल लगे वैसे आप स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको जॉब एप्लीकेशन में अपना डिटेल्ड रिज्यूमे, आपको अपना बायोडाटा ये आपको अटैच करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको लिखना पड़ेगा, आंसर शीट पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा,
ठीक है, तभी आपका एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन का लेटर कंप्लीट हो। ये मैजिकल लाइंस, ये ट्रिकी लाइंस जो लेटर्स के कंटेंट को स्टार्ट करने के लिए मैंने लिखी हैं आपको, ये टिपिकल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। वो एक साथ मैंने आपको सब लाइंस लिखी हैं तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन आपको एक टॉपिक चूज़ करना है। कोई भी आप इसमें से आप क्या करेंगे, आप सिंगल टॉपिक की वन लाइन याद कर लीजिए, सब मत लर्न करिए। वन टॉपिक की वन लाइन लर्न कर लीजिए जो आपको अच्छी लगे, इजीली याद हो जाए, ठीक है। उन लाइन से ही आप कंटेंट स्टार्ट करिए, आपका लेटर सुपर कंप्लीट। आई नो बच्चों, आपको ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन जो राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा दिमाग पजल करता है, बड़ा ही दिमाग खराब करता है, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपने क्वेश्चन पेपर खोल के देखा और आपने राइटिंग सेक्शन में जहाँ लेटर वाला क्वेश्चन देखा, एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। ओ माय गॉड, अब तो लेटर लिखना पड़ेगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, नो टेंशन। देखिए, आपको सुपर इजी मैजिकल मेथड दिया है, आपको इसी मेथड को हर लेटर में अप्लाई करना है, इसी फॉर्मेट को अप्लाई करिए। और मैंने जो आपको ट्रिकी लाइंस दी हैं, मैजिकल लाइंस दी हैं, उनसे अपने कंटेंट को स्टार्ट करके उसको एक्सटेंड करते हुए कुछ सेंटेंसेस और क्रिएट करके लेटर को कंप्लीट करिए। देखिए, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हुए आपका जो नेम दिया है क्वेश्चन में, वो नेम और आपकी डेजिग्नेशन लिख के अपने लेटर को कंप्लीट करिए। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आपको 100% राइटिंग सेक्शन के लेटर राइटिंग में अमेजिंग मार्क्स मिलने वाले। सो प्लीज टेक केयर, बी हेल्दी एंड ऑलवेज बी स्माइलिंग।